चलिए दोस्तों, आज मैं ये रेसिपी आपके लिए जो लाई हूँ ना, ये सुपर हेल्दी रेसिपी है। और ये एक मिठाई आपने खा लिया ना तो दिन भर आप एकदम एनर्जी लेवल से भरे रहोगे। तो सबसे बड़ी बात कि ये मिठाई मैंने बिना चीनी का बनाया है और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मिठाई चलिए हम बनाते हैं आपके लिए। तो राधे राधे दोस्तों, तो आपके साथ मैं ये हेल्दी मिठाई शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, जैसे काठबादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता। इसे अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद मैं इसे डाल देती हूँ एक चॉपर में। आप चाहे तो इसे हाथ से कट कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सर जार में इसे पल्स मोड में आप मोटा मोटा पीस सकते हैं। तो हमें इसे बारीक नहीं करना है, बिल्कुल इसके चंक्स रहने चाहिए, मोटा मोटा हमें इसे पीसना है। तो इसके सारे दाने हमें दिखने चाहिए, खाने में भी मुंह में आए, ऐसा हमें इस तरह का पीसना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से इसे मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं खजूर, जो कि बिना बीज वाले हैं। मगर खजूर को बाहर से लाओ ना दोस्तों तो लगता है कि एक बार इसे वॉश कर लेते हैं। तो मैं इसे एक बार गर्म पानी से वॉश करती हूँ। गर्म पानी डालने से ये चीज़ होगा ना कि एक तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े, हमें जो इसे पीसने में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, इसमें जो भी कुछ होगा वो निकल जाएगा। तो इसे मैंने गर्म पानी से धो के इसे चॉपर में डाल दिया और एक बार इस तरह से मैंने इसे पीस लिया। ये अच्छे से पिसा जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है गर्म पानी डालने से। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है, जिसमें 1 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। उसके बाद जितने भी मोटे पिसे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने डाल के इसमें रोस्ट करती हूँ। तो इसे मैं धीमी धीमी आंच पे हमें इसे रोस्ट करना है, बिल्कुल आंच को तेज़ नहीं रखना है। धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, एक तो ये अंदर से बहुत अच्छे से क्रंचीपन आएंगे, दूसरा होगा कि ये बहुत अच्छे से सिकाएंगे। तो इसे हमें अच्छे से सेकना है बिल्कुल। तो ये धीमी धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे एकदम। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ डालेंगे, ये है खरबूज की बीज। तो वो हम इसमें डाल देते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इससे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एकदम हेल्दी चीज़ बना है दोस्तों। ये आप खुद भी और बच्चों को भी बिना किसी फिक्र के मतलब आप उन्हें खिला सकते हैं। और ये मिठाई भी बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं उसी पैन में यहाँ पे ली हूँ पोस्तो यानी खसखस, और खसखस को भी हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका भी जो सौंधापन है वो इसमें इसकी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे मैंने खसखस को भी इसी तरह से हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और आँच बिल्कुल धीमा रखें क्योंकि बहुत जल्दी लाल हो जाता है। तो इसे भी हम अच्छे से इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद इसे भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ खसखस ये में हमारा रोस्ट हो गया है। फिर मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब जो हमारा पिसा हुआ जो खजूर था उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो 1 चम्मच घी में मैंने यहाँ पे सारे खजूर को इस तरह डाल दिया है, और डालने के बाद इसे अच्छे से हमें इसे भूनना है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है। इसको भूनने में करीबन 10 मिनट लग जाते हैं। धीमी धीमी आंच पे हमें भूनना है, आंच को तेज़ नहीं रखना है। धीमी आंच पे भूनेंगे उतना ही स्वाद इस मिठाई का आएगा। तो इसे धीमी धीमी आंच पे हमें 10 से 12 मिनट इसे लग जाते हैं हमें भूनने में। तो इसे धीमी आंच पे हमें बिल्कुल भूनना है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से लस भी पकड़ेगा, और धीमी आंच पे बनने से ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो धीमी आंच पे मैंने इसे 10 मिनट तक इसी तरह से बिल्कुल दबाते हुए, चम्मच से दबाते हुए इसे भूजा है, ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा खजूर दरदरा सा भी है तो वो मैश हो जाता है। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से इसे भूज लेना है। भूजने के बाद इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, तभी हमारा मिठाई बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये जब हम भूज लिए हैं उसके बाद इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद सारा ड्राई फ्रूट्स हमारा जो रोस्ट किया हुआ था उसे हम इसमें डाल देते हैं, और अब इसे मिलाने के लिए हाथों का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाथों से इसे मिला लिया है। हाथों से ये अच्छे से इकट्ठा हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छे से मिल जाता है। ये मिठाई एक तो बिना चीनी का बना है, दूसरा है कि बहुत हेल्दी है, सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें है। आप एक खा लो, देखने में तो ये अच्छा लगता ही है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। अगर आप एक भी खा लो तो दिन भर आप
बिल्कुल एनर्जी से फुल रहोगे और आपको अलग अलग कोई भी चीज़ खाने का ज़रूरत नहीं होगा। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं ना, उन्हें ये मिठाई दो, वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स कर दिया, एक मैं पोस्तों वाला बनाऊँगी, एक बिना पोस्तों वाला। तो यहाँ पे मैं इसे एक सरफेस पे थोड़ा सा हल्का सा घी लगा दिया है और उसे मैं शेप दे रही हूँ। इसे हम इस तरह से शेप दे देते हैं और शेप देने के बाद मैं दोनों को जो एक पोस्तों वाला बनाऊंगी, एक बिना पोस्तों वाला, क्योंकि पोस्तों वाला बहुत किसी को नहीं पसंद आता है, तो बिना पोस्तों का भी मैं बनाऊंगी। यहाँ पे एक ट्रे में मैंने पोस्तों को फैला के रखा है और इस तरह से इस मिठाई को हम इसमें लपेट देते हैं। तो इसे लपेट दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से दोनों साइड से भी लपेट देते हैं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। अब हम एक बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर में इसे टाइटली हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके 15 से 20 मिनट तक हम इसे फ्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे बटर पेपर पे इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ और इसे मैं यहाँ रैप कर ली हूँ और 15 से 20 मिनट हम इसे फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद बिल्कुल फ्रीज़ कर दीजिएगा, मतलब नीचे वाले पे फ्रीज़ के जो बर्फ़ जमता है उसी में रखिएगा। तो आप फ्रीज़ करने के बाद ये ईज़िली आपका इस तरह से कट हो जाता है। तो मैं उसके लिए एकदम जो धारी वाले चाकू होते हैं ना, कटिंग वाले चाकू, वो मैं ले लेती हूँ, जिग-जैग वाले चाकू। तो उससे मैं इस तरह से मैं कट करती हूँ, बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये जो मिठाई है दोस्तों बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखने में तो जितना खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात बिना चीनी का है। जो चीनी नहीं खाते हैं, जो शुगर पेशेंट है, उनके लिए ये मिठाई बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है। तो ये मिठाई इस तरह से मैंने बना लिया और बिना जो पोस्तों वाले मिठाई थे उसे भी मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बिना पोस्तों वाले मिठाई। तो यहाँ मैंने इसमें पोस्तों नहीं लगाया है, पोस्तों मतलब खसखस नहीं लगाया है और उसमें मैंने खसखस लगाया है। ये मिठाई बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसे मिठाई को आप बनाइए और दिन भर खाइए और बहुत एनर्जी से भरे रहिए। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है फूड फॉर फूडी बाय पूजा की रसोई, तो प्लीज़ वहाँ भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है मेरे पे, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक